मन्नसे त शहर पनाह बनौले। ऊ तो दीवार के मजबूत कैले और ऊ फैसला कैले कि बाहर से कुछ ना आए जवन आकर के हमनी के लोगन के नाश कर दें, और निश्चय ऐसा कुछ ना होके कि जवन हमारी राज्य से शत्रु के पास जाए नाश हो जाए ना। ऐसा ऊंचा दीवार के बनावल जाओ तब शत्रु भीतर ना आ पाई। ऊ तो राज्य के रक्षा कैले और ऊ तो मुख्य शहर के रक्षा कैले। ऊ मुख्य शहर के सुरक्षा कैले और ओकरा खातिर के सेनापति नियुक्त कैले। उनकरा से कहले हमहन के राज्य के मुख्य शहर के रक्षा कर जा। प्यारे दोस्त लोग, यदि राउर परिवार राउर राज्य बाटे तो रौरी परिवार में मुख्य लोग के बाटे? राउर पति, राउर पत्नी और राउर बच्चा। यदि रउआ नया जन्म पावल पिता हैं माता हैं तो अपना परिवार के सदस्य के रक्षा करे के होई, काहे कि ऊ रउआ खातिर मुख्य लोग हमें। पिता के रूप में रउआ के रक्षा करे के बा, माता के रूप में रउआ के अपना बच्चन के रक्षा करे के बा। मनसे त जैसे कि परमेश्वर के भलाई और दया और क्षमा के जैसे अनुभव कैले, ऊ जैसन फैसला कैले, ऊ निर्णय लिहले कि अपना नगर के जैसे रक्षा करे के बाटे, सुरक्षा करे के बाटे। रउआ के अपना परिवार के मुख्य व्यक्ति के रक्षा करे के बाटे। रउरी परिवार में मुख्य लोग के बाटे? राउर बच्चा, राउर माता पिता, राउर भाई, राउर बहन। उनका रक्षा करी। कैसे रक्षा कर सकिला? प्रार्थना के जरिए। अयूब अपना बच्चा लोग से प्यार करते रहले, हर सुबह जब उठत रहले और ऊ तो परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ावत रहले और लइकन लोगन खातिर प्रार्थना करत रहले। शैतान परमेश्वर के पास आइल और परमेश्वर कहलन कि का तू हमरा दास के देखले बाड़ो? हमार दास अयूब इतना धर्मी बाड़े। शैतान कहलस कि ऊ धर्मी बाड़े तोहरा आराधना करेलन, बाकी का तू जानत हव? रउआ उनकर रक्षा कैले बानी, उनकरा हर चीज के रक्षा कैले बानी, उनकरा जीवन के रक्षा कैले बानी, परिवार के रक्षा कैले बानी, सब कैले बानी, सगरी संपत्ति के। यही से ऊ तोहार आराधना करेलन। यस, अयूब के परिवार के रक्षा कैल गईल। कैसे? काहे? प्रार्थना के जरिए। माता पिता अपना बच्चन के रक्षा करी जा। उरौरी राज के मुख्य लोग हमें, भाई लोग और बहन लोग। यदि रउआ पहला व्यक्ति हैं कि यीशु के स्वीकार करी तो अपना माता पिता के जिंदगी के रक्षा करी, काहे कि ऊ नरक की ओर आगे बढ़त हमन जा। यीशु के बिना अपना प्रार्थना के जरिए रक्षा करी, अपना प्रार्थना के जरिए रक्षा करी जा। प्रभु के उपस्थिति में लेकर के आई और निश्चय ही वो उद्धार पहिन जा। बेटा अपनी माँ के पास आके कहता, मम्मी हमके नौकरी मिल गई। माँ बहुत खुश हो गई। कहाँ नौकरी मिलल बेटा? सेना में। काल्हे जाके हमरा के ज्वाइन करे के होई। और ऊ जाए खातिर तैयार भले। माँ कहली कि हमार बेटा आवो, हम कुछ बतावल चाहत हई। बेटा कहले, का माँ? ई बाइबिल ले ल, एके रोज रोज पढ़िया, रोज घुटना टेक के तू प्रार्थना करिह। और यही के साथ हमार बेटा हम तो से वादा करत हई कि हम प्रतिदिन तोहरा खातिर प्रार्थना करब और तोहरा विरोध बनावल गईल कौनो हथियार भी सफल ना हो पाई। तू अपना माई के सुरक्षा में यानी उनके प्रार्थना के सुरक्षा में रहब। हम अपना प्रार्थना के जरिए बाड़ा बांधब, तू शांति से चल जा। वो प्रार्थना कैली। वो अपना बेटा के ऊ तो फौज में भेज दिहली। और जब लड़ाई शुरू भइल तो इनके जिम्मेदारी रहे कि जितना जख्मी सिपाही बाड़े युद्ध भूमि से डॉक्टर के पास ले आवे। जब डॉक्टर देखलें कि सिपाही लोगन के इस तरह से गोली लागत बा तब ए जवान से चिल्ला के कहता, जवान तू चल जा, ओके लेके आव, जवन पेड़ के नीचे बा। तू जा वो बंक के पास से वो सिपाही के लिए आव, जा जवन वो पोस्ट पर बा ओकरा के लेके आव। वो लड़का समय देखत रहे, वो आगे ना बढ़ले। डॉक्टर चिल्लाए लगले कि तू जा जा जा। वो आगे ना गईले। बस 2 मिनट देई, बस 2 मिनट देई। 2 मिनट के बाद 1 मिनट, हमके 1 मिनट और देई। 3 मिनट के बाद वो दौड़ के बाहर गईले और ये सब के जमा करे लगले। ये सगरी जख्मी सिपाही लोग के वो सब लोग के अस्पताल में लेके अइले और डॉक्टर दवाई कर सके, उन्होंने लोग के प्रबंध कर सके। आखिर में ये लड़का के पास आके पूछले, काहे? जब उन्होंने लोग के गोली लगा, जब वो नीचे गिर गईले तो तोहके जाके उन्होंने लोग के पकड़ के अस्पताल में ले आवे के रहल। तू 3 मिनट तक काहे राह देखत रहला?
तब वो लड़का कहलस, सर रउआ जाके हमरा के वो लइकन के लिए आवे के आज्ञा दिहली। वो समय 11:57 होत रहल। हाँ हम जानत हई, बाकी तू वहाँ राह देखत रहला। बाकी तू 12 बजे तक वहाँ इंतजार करत रहला, काहे तू 3 मिनट तक काहे वहाँ इंतजार करत रहला? तब बेटा कहले, हर 3 घंटा में हमार माई हमारा घर में हमरा खातिर प्रार्थना करेली। ठीक 12 बजे हमार माई अपना घुटना पर आवेली। जब हमार माई हमरा खातिर प्रार्थना करेली तो हमारा जीवन में एगो बहुत बड़ा बाड़ा होला। कौनो बुलेट हमरा के छू ना सकेला, हथियार कोनो मार ना सकेला, काहे कि हम सुरक्षित बानी हमारा माँ की प्रार्थना के जरिए। कारा और बच्चा ऐसन कहले, हमके पता नहीं कि रउआ लोग के कितना लोग के बच्चा बा। प्यारा भाई और बहन लोग, अपना बच्चा लोग के रक्षा करेंगे, काहे कि वो परिवार में मुख्य लोग हमें। तीसर की बात जानत है, का कैले, वो निकाल दिहले परमेश्वर के भवन से सगरी घृणित चीज के वो निकाल दिहले। तो देखी जब वचन 15 का कहेला, अध्याय 33 वचन 15 में, फिर वो पराया झूठा देवता के और यहोवा के भवन के बुत के वो निकाल के बाहर कैले। यानी देखी जा वो भवन में के जितना गंदा चीजें रहे के निकाल दिहले। याद रखी साथी लोग, राउर देह परमेश्वर खातिर जीवित भवन हवे और रउआ के निकाले के पड़ी सगरी गंदा चीज के अपना देह से। गंदा विचार के, बुरा नजर के, बुरा बात के और गलत संबंध के, बुरा मित्रता के रउआ के अपना आप से दूर कर देवे के बाटे। उस सगरी ये गंदा चीज के यरूशलेम शहर से बाहर फेंकवा दिहले, काहे कि वो ओकरा पहले ही परमेश्वर के भवन के दूषित कैले रहले। बाकी देखी जब वो परमेश्वर के क्षमा के अनुभव कैले तो वो ठान लेले रहले कि कोनो भी भ्रष्ट चीज परमेश्वर के भवन में ना रही। राउर देह पवित्र आत्मा के भवन है। कोनो भी पाप और कोनो भी पाप के काम, कोनो चीज तोहरा आँख के अशुद्ध ना कर सके, न तोहरा मुंह के न तोहरा देह के अशुद्ध कर सके। पवित्रता और आत्मिक चीज के अशुद्ध करे ई ना होके ओकरा के बाहर करी। अपना मोबाइल से ओके निकाल दें जौन तोहरा के अशुद्ध करेला। रौरी आँख के जौन अशुद्ध करेला ओके निकाली। या रौरी कंप्यूटर में होके तो निश्चय वो चीज के निकाली जौन रौरी कमरा में राउर अकेलापन में परीक्षा करेला, जौन रउआ के गलत काम की ओर ले करके जाएला, ओके निकाल दें, ओके फेंक दें। मने से यह कैले वो हर एक बुरा चीज के निकाल दिहले परमेश्वर के भवन से। फिर चौथी बात बाइबल कहेले वो प्रभु के आराधना कैले, परमेश्वर के धन्यवाद कैले, वो परमेश्वर के आभारी रहले। अपना बाइबल में रउआ देखी दूसरा इतिहास अध्याय 26 वचन 16। देखी जब बाइबल का कहले अध्याय 26 में ही वचन 16। देखी जब बाइबल का कहले, बाकी उजिया सामर्थी हो गए और उनकर मन फूल गईल और वो गिरे लगले। तो ये आदमी के रहे, उजिया नाम के ई राजा के रहलन। ई तो मनसे कएगो पूर्वज आदमी रहले। जब वो सामर्थी हो गईले और उनका राज स्थिर हो गईल तो उनकरा पर घमंड पूरा तरह से राज करे लागल। वो बहुते घमंडी हो गईले, वो परमेश्वर के भूल गईले, वो प्रभु के ना खोजले। वो सोचले कि खुद परमेश्वर हमें, काहे कि उनका जिंदगी सुरक्षित रहे, उनका राज स्थिर हो गईल। अब कोनो दुश्मन उनकरा विरोध में ना आ सकत रहल। वो शांति में रहले और वो सोचले कि परमेश्वर के अब जरूरत नहीं खे। का आज ऐसन कोनो आदमी बा, काहे कि तोहके एगो परमानेंट नौकरी मिल गईल बा, कार और नौकरी परमानेंट बा और तोहर व्यापार बहुत सफल बा, कार और पोस्ट और पोजीशन सुरक्षित बा, कार के वो नौकरी से निकालल ना जाई ताकि जवन चाहे रउआ कर सकी, जहाँ चाहे जा सकी, मूर्खता के सगरी काम कर सकीला। काहे कि अब कैरियर के चिंता नहीं करे के, काहे कि अब कैरियर सेटल हो गईल बा। का रउआ ऐसन बानी? तो रउआ राजा उजिया जैसे बानी। जानत हई का भइल? परमेश्वर उनके मार दिहले, परमेश्वर उनकरा पर भारी बीमारी भेज दिहले और ऊ मर गईले। सावधान रही, यदि रउआ कोशिश करब कि परमेश्वर के सामने गर्दन अकड़ल रखी और इस सोची कि प्रभु दंड ना दी है, ना,
वो बड़े बड़े राजा के दंड देले बाणे तो रउआ के काहे छोड़िए। बाकी मनसे के देखी, जब उनकर जिंदगी सेटल हो गई त, जब उनका राज्य स्थिर हो गई त उ घमंड के आवे ना दिहले। जानत हई उ का कैले? प्रभु के पास गईले और आराधना कैले। उ परमेश्वर के आभारी रहले। उ अब जवन कुछ रहले परमेश्वर के धन्यवाद दिहले। यदि रउआ प्रभु के भलाई, दया और क्षमा के अनुभव कैले बानी त एके दिखाई के अपना जीवन में एकरा के दिखाई। रउआ सीमा के बना लिहले, शहरपना के बनौले। दूसर की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात के उ रक्षा कैले। तीसरी बात, उ गलत चीज के सब दूर कर दिले। चौथी बात, उ प्रभु के आराधना कैले। और फिर पांचवी बात वचन 16 में, और ई त आखिरी हवे। वचन 16 में देखी जब बाइबल का कहले, अध्याय 33 वचन 16 में। इस संदेश का आखिरी वचन हवे। फिर उ त यहोवा के बेदी के मरम्मत कैले। उ त जवन यहोवा परमेश्वर के बेदी रहे ओकर मरम्मत कैले। दोस्त लोग, अब्राहम त उत्पत्ति अध्याय 12 में उ बेदी बनवले और बाइबल कहेला कि वो बेदी पर उ प्रभु से प्रार्थना कैले। बेदी अधीनता के बारे में बतावेले, बेदी बलिदान के बारे में बतावेले, बेदी प्रार्थना के जीवन के बारे में बतावेले। उनकर प्रार्थना के जीवन नाश हो गईल रहे, उनकर प्रार्थना के जीवन ना रहल। बाकी बाइबल कहेले उ त बेदी के मरम्मत कैले। रउआ में यदि प्रार्थना के जीवन नहीं खे तो आज अपना प्रार्थना के जीवन के मरम्मत कर लें। यदि रउरी पास वचन खातिर समय नहीं खे तो रउआ के वो जगह मरम्मत करे के पड़ी। रउआ के कुछ समय निकाले के पड़ी। हम प्रभु के वचन के अध्ययन करब कम से कम 30 या 45 मिनट तक। हम कम से कम 30 से 45 मिनट परमेश्वर के साथ बिताई और प्रार्थना में समय बिताई। हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध के ठीक करब, बेदी के बनाई। हम प्रभु के पास जाके हम अपना आप के समर्पित करब। प्रभु जौन हमरा के दिल बानो सब कुछ समर्पण करब। उ त जौन परमेश्वर के बेदी रहे ओकर मरम्मत करौले और ऊपर मेल बलि और धन्यवाद बलि उ चढ़ावे लगले, बलिदान चढ़ावे लगले। और यहूदियन के इस्राएल से परमेश्वर यहोवा के उपासना करे के वो हुक्म दिहले। वो अपना पूरा राज्य और पूरा देश के हुक्म दे के ई कहले कि परमेश्वर के आराधना कर जा, अपना प्रभु के पास वापस आवे के बा। प्रभु की आज्ञा की ओर तोहके ध्यान देवे के पड़ी। हम सब लोग के राजाओं के राजा के सेवा करे के बाटे। हमरा ही कारण तोह लोग परमेश्वर से दूर हो गए रहला जा। बाकी अब हम प्रभु के पास आ गइल बानी, वापस आओ जे प्रभु के सेवा करी जा। वो प्रभु के सेवा कैले और दूसरा के सेवा में लगा दिहले। हम नंबूर गइल हली, जवन एगो ब्रांच चर्च बाटे। लगभग 70 साल के एगो बुजुर्ग हमरा लगे अइले और उ कहले कि बेटा 40 बरिस तक हम तो शराबी रहली। 40 बरिस तक केहू हमके बदल ना सकल, केहू हमरा जीवन में कोनो बदलाव ना लिया पावल। हम तो 40 साल तक शराबी रहली। हम पूछली का भइल? रउआ यहाँ पर चर्च शुरू कैली। हमार पत्नी एक कलवरी टेम्पल में लेके अइली। प्रभु हमसे बात कैले। परमेश्वर के वचन तो हमरा जिंदगी में बदलाव लेके आ गइल। हम शराब पियल बंद कैली, नया व्यक्ति अब बन गइल बानी। हम ई गवाही सुन के बहुत आशीष पौली। उनकरा से पूछली कि तो आगे का करबा बताव। अब वहीं का करत हुआ, आगे का करबा बताव। जानत हई का कहले? हम का करत हई? हम अपना सगरी पिए वाला दोस्तन के एक कलवरी टेम्पल में लेकर के आवत हई। ऐसे 40 लोगन के लिए आइल बाने। हम अपना 40 को शराबी मित्रन के लेके आइल बानी। उ सब आज बदल गइल बाटे। उन्हन लोग के जिंदगी बदल गइल बाटे। हम शराब पियत रहली हाँ और पियावत रहली हाँ। हम यीशु के स्वीकार करली, हमार जिंदगी बदल गइल। हम उन्हन लोग के कलवरी टेम्पल में लेके आइली और जिंदगी बदल गई। हम अपना सगरी शराबी दोस्तन के कलवरी टेम्पल लेके अइली और उनसे कहली हमके देखा जा। वो हमार जिंदगी बदल दिले। रउरी जिंदगी के बदल सकेलन। कितना अद्भुत कहानी बा। का रउआ यीशु के स्वीकार कैले बानी? का उनका उपस्थिति और संगति के आनंद करीला? तो जाई, अपना दोस्त लोग के लिए आई, जाई परिवार के सदस्य के लिए आई। मनस्य यह कैले, उस शहर पना के बनौले, सीमा निश्चित कैले, खास खास नगर के रक्षा कैले।
और ऊ त निकाल दिहले सगरी अपवित्र वस्तु प्रभु के भवन से। प्रभु के आराधना कैले और धन्यवाद कैले और सब लोग के उनकर आराधना करे लगौले। यही के बदलाव कहल जाला। खाली ई मत कहीं कि हम नया जन्म पौले बानी, खाली ई मत कहीं कि हम परमेश्वर के संतान हई, खाली ई मत कहीं कि हम बपतिस्मा ले चुकल बानी। साबित करी अपना क्रिया के जरिए कि आपका जिंदगी बदल गई बा। साबित करी उद्धार के फल के जरिए कि रउआ नया सृष्टि हई। यदि नहीं तो रउआ सच में बदलल नहीं खी, रउआ सच में क्षमा पौले बनी। जब रउआ परिवर्तन होई, बदल जाए, क्रिया में से होकर के जाए जौना में से मनस से अपना जीवन में से होके गईले। का रउआ यीशु के स्वीकार कैले बनी? का रउआ उनकर उपस्थिति और संगति के आनंद उठाइला? तो जाई अपना दोस्तन के लेके आई, परिवार के सदस्य के लिए आई। मनस से ही कैले, उ शहर पनाह बनौले, उ सीमा निश्चित कैले और खास नगर के उ रक्षा भी कैले। और उ तो निकाल दिहले उ सब कुछ अशुद्ध चीज प्रभु के भवन से। प्रभु के आराधना कैले, धन्यवाद कैले और सबके आराधना करे खातिर लगा दिहले। एके बदलाव कहल जाला। यदि रउआ मनुष्य के पद चिन्ह पर चलल चाहत हई तो प्रार्थना में जुड़ी। लेट्स प्रे। आई या प्रार्थना करी जा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मनुष्य एगो दुष्ट राजा रहले, बाकी अपना वो दुष्टता खातिर दाम चुकौले। उनके जेल में डाल दिहल गईल रहे। वो असहाय रहले, आशाहीन रहले, भविष्य ना रहे, कौनो कैरियर नहीं, कौनो राज्य नहीं, कुछ नहीं। वो समय उ रउरी पास अइले, रउआ के पुकार ले, उ पश्चाताप कैले और रउआ से उ प्रार्थना भी कैले। उ रोवे लगले। रउआ तो अनुग्रहकारी और दयालु हई। रउआ मनुष्य के क्षमा कर दिहली, उनके यरूशलेम में ले करके अइली और जौन भी उ खो दिले रहलन वापस कर दिहली। पिता, हम धन्यवाद करत हई काहे कि ऐसन लोग जे मनुष्य के समान ही बा, अपना पाप से उ पश्चाताप करेलन, जे रउआ से क्षमा मांगेला और इच्छा रखेलन कि उनकरा जिंदगी के रउआ बदल दें, उनकरा मनोदशा के बदल दें और रउआ से उ बड़ा बदलाव के प्राप्त करस जा। राउर संतान बन करके ई लोग रउआ के राजा और परमेश्वर मान के राउर सेवा करें। इन्हें लोग के क्षमा करी और साथ में उ लोग भी जे दंड पा चुकल बा और ताड़ना में से होकर के जात हमन जा, जे दंड में से होकर के जात हवे। प्रभु रउआ के पुकारत हमें, प्रभु और काफी हो गइल बा। हमें दंड के अब सही ना सकीला, हमें शर्म में से अब ना जा सकीला, हमें तनाव में से होके ना जा सकीला, हमें बीमारी में से होके ना जा सकीला, ये आर्थिक संकट से होके ना जा सकीला, हमें बेचैनी और बिना नींद के दिन से अब और अधिक ना जा सकीला। हमरा के क्षमा कर दें। जे लोग ई प्रार्थना करत प्रभु उनकरा खातिर प्रार्थना करत हई, इनके क्षमा कर दें। इन्हन लोग जवन भी खोले बाणे वापस कर दें, जैसे रउआ मनुष्य के जीवन में कैली। प्रार्थना करत हई पिताजी, ई लोग रउआ पास आ जाओस, रउआ सब लौटा दे जीवन ई लोग खुआ देले रहलन और निश्चय ही ई लोग रउआ के दिखावे पावे कि इन्हन लोग के जिंदगी बदल गई बा। अपना काम से दिखाएं, अपना फैसला से दिखावें। मनुष्य जीवन अपना राज्य के रक्षा खातिर कदम उठौले, वैसे ही ई लोग भी कर सकें। उस शहर पनाह बनौले रहले। ई लोग सगरी बुरा चीज से अपना आप के अलग करोस और नम्रता से राउर आराधना करें और फिर दूसरा के भी राउर आराधना करे में लगावें। रउआ तो हमनी से, जी हाँ प्रभु, रउआ हमनी से इहे अपेक्षा करीला। मदद करी कि ई बदलाव पाई जा, रउरी राह पर चली जा। यीशु के नाम से प्रार्थना करे ली जा, आमीन। Our address, Kalvari, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad, 72.